नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ इंदौर की कासाकिन टाउनशिप में स्थित शिव मंदिर में और हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी श्री मुकुल मिश्रा जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। सभी भक्तों को जय श्री महाकाल, जय जय अम्बे। सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे और भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी पर अपनी कृपा करें भगवान और आप सभी को सन्मार्ग पर लगावे। जी पंडित, आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और जैसे कि शिवरात्रि पर्व आ रहा है उसके बारे में आपसे बहुत सी चीज़ें जानेंगे भी। जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा पंडित जी आपसे, जो महाशिवरात्रि है, जैसे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कथा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। हिमाचल जो पर्वत है ना, उसके जो राजा है, राजा हिम, उन्हें हिमवान कहते हैं। भगवान की कृपा से उनके यहाँ पर जो है पुत्री का जन्म हुआ, उनका नाम सती रखा गया। फिर उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी और जब तपस्या पूर्ण हुई, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, वरदान स्वरूप में उन्हें कहा कि मेरा विवाह आपसे ही होगा। तो भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप जिस दिन भगवती पार्वती, भगवती सती का एवं भगवान शिव का विवाह हुआ था, उस दिन को ही महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह पर्व जो है भगवान शिव एवं भगवती पार्वती दोनों के विवाह के निमित्त माना गया है। इस पर्व का बड़ा ही महत्व है। तो जो भी व्यक्ति इस पर्व पर भगवान शिव की आराधना करता है, भगवती पार्वती की आराधना करता है, उस पर भगवान की विशेष अनुकंपा बनी रहती है। जी। अगला प्रश्न पंडित जी मेरा ये है, जैसे महाशिवरात्रि में बहुत से लोग व्रत रखते हैं। जी। व्रत के रखने की सही विधि और जो पूजा होती है, जैसे कभी हम अनजाने में कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो पूजा की विधि और जो व्रत के लाभ हैं उसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो पूजा की विधि जो है प्रारंभ होती है ब्रह्म मुहूर्त से। आप जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। फिर उठने के बाद में स्नान ध्यान कर करके उसके पश्चात में आपका जो नित्य पूजन पाठ है, भजन इत्यादि है, वो करके अपने गुरु मंत्र का जाप करके फिर इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जिस भी दिन आप व्रत रखें उस दिन आप प्रयास करें कि किसी से झूठ ना बोले। वैसे तो रोज़ ही ये कर्म करना चाहिए, परंतु जिस दिन व्रत रखें उस दिन विशेषतः व्रत वाले दिवस आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और जो है संपूर्ण दिवस हो सके तो भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और यदि आप सायंकाल में व्रत तो सूर्यास्त के पश्चात में इस व्रत का पारायण करना चाहिए। यदि आप शाम को व्रत नहीं खोलते हैं, अगले दिन व्रत खोलते हैं, तो फिर सूर्योदय के साथ में व्रत का पारायण करना चाहिए। तो ये संपूर्ण व्रत की विधि है और इसके साथ में जो भगवान के पूजन की विधि है वो भी आपको बता देते हैं। भगवान के पूजन की जो विधि है, प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करने के पश्चात में शिव पंचायतन जो देवता है, भगवान गणपति, भगवती जगदम्बा, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु एवं भगवान शिव, ये शिव पंचायतन देवता होते हैं। इनकी उपासना करना चाहिए। इनकी उपासना में पवित्रीकरण आचमन करके, प्राणायाम करके स्वयं को पवित्र करना चाहिए, है ना। पवित्रीकरण करके बाह्य से, बाहर से अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। प्राणायाम करके अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद में सांगोपांग हो सके तो भगवान का पंचामृत से पूजन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। उसके बाद में भगवान को नैवेद्य इत्यादि लगा करके उनकी आरती करके भगवान को विशेष अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और अपने पूजन को पूर्ण करना चाहिए। जी। जैसे पूजा आपने बता दी, विधि बता दिया जी। इस दिन सबसे ज़्यादा जो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, सबसे लाभदायी मंत्र कौन सा है? सबसे लाभदायी जो मंत्र होता है वो हमारा गुरु मंत्र होता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्रत में या ग्रहण के समय पे जो मंत्र सबसे ज़्यादा जपना चाहिए वह होता है गुरु मंत्र, क्योंकि वह मंत्र जो होता है हमारे गुरु ने दिया होता है और गुरु उस मंत्र को पहले ही सिद्ध कर चुके होते हैं। तो हमें जो भी मिलता है गुरु मंत्र वो मक्खन मक्खन मिलता है, क्योंकि हमारे जो गुरु होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, जो हमें भगवान की ओर का मार्ग दिखाते हैं, पथ प्रदर्शित करते हैं हमारा, वो हमें सिर्फ वही मंत्र देते हैं, वही हमें सिखाते हैं जो उन्होंने पहले से ही फेंट रखा होता है। जैसे दूध में से एक प्रक्रिया के बाद में मक्खन निकलता है, तो सद्गुरु हमें वही मक्खन प्रदान करते हैं। तो शिवरात्रि महापर्व के दिवस, शिवरात्रि महापर्व के दिन हमें जो है अपने गुरु मंत्र का विशेष करके जो है नाम स्मरण करना चाहिए।
गुरु मंत्र जिसने ना लिया हो तो भगवान शिव का जो पंचाक्षर महामंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि महादेव जी को जी आदि योगी भी कहते हैं, जी, तो इसके पीछे की कथा क्या है? भगवान को आदि योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि योग में संपूर्णतः जो निपुण है वह सिर्फ महादेव है। संपूर्ण योग में जितनी भी कलाएं होती हैं, जितने भी आसन होते हैं, उनकी जो भी प्रक्रिया होती है वह सिर्फ महादेव को ही ज्ञात है ना। इसलिए उन्हें जो आदि योगी भी नाम दिया गया है। उनके योग के कारण, उनके योग के ज्ञान के कारण उन्हें आदि योगी कहा गया है। जी पंडित जी, मेरा ये आखिरी प्रश्न ये रहेगा, जो इस दिन दान पुण्य करते हैं उसका महत्व क्या है? इस दिन दान पुण्य का भी जो है विशेष महत्व होता है, और विशेष करके जो वैवाहिक दंपति होते हैं, पति पत्नी, उन्हें जो है साथ में दान करना चाहिए। किसी भी शिवालय में, देवालय में जाकर के किसी ब्राह्मण को या फिर हो सके तो गरीबों में दान देना चाहिए। उसका विशेष महत्व यह होता है कि जो वैवाहिक दंपति होते हैं, जो वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जो जीवन है वह सुख शांति से संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। भगवान की कृपा, भगवान महादेव एवं भगवती पार्वती की कृपा उन पर विशेष बनी रहती है। तो इस दिन जो है, शिवरात्रि के दिन विशेष जो है दूध या दही का दान करना चाहिए। जी एक और प्रश्न पंडित, जीवन में जो भगवान शिव हैं, जी, उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? भगवान शिव के जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि आप चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी भक्तों को ज्ञात है कि भगवान शिव को महादेव कहते हैं। और महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देवों के देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। और जो इतनी बड़ी पदवी पर है, जो सभी देवताओं के देव हैं, वो सिर्फ एक बिल्व पत्र और एक लोटे जल में जो है प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। ओघड़ रहते हैं, बिल्कुल बागंबर धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, अपने आनंद में आनंदमय रहते हैं। उन्हें जो है सांसारिक कर्मों से, सब मोह से दूर हैं वो। इसलिए जो है हमें भगवान से यह सीखना चाहिए कि हम कितने ही बड़े हो जाएं, है ना, कितने ही जो है हम सामर्थ्यवान हो जाएं, परंतु हमें सदैव दयावान होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, सदैव अपने से बड़े एवं छोटों के प्रति सदैव सम्मान की भावना रखना चाहिए। कभी भी जो है अत्यंत क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान शिव जब क्रोध करते हैं तब जो है उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। और भगवान शिव क्रोध सिर्फ तब ही करते हैं जब आसुरी शक्तियाँ बढ़ जाती है ना। अन्यथा भगवान शिव जो है इतने बलवान हैं, देवों के देव महादेव हैं कि वह एक क्षण में जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं। परंतु वह इतने शांत स्वरूप हैं कि यदि भक्त कुछ भी अपराध कर देता है तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। जिस प्रकार से एक बालक जो है किसी भी अपराध, कोई भी अपराध कर देता है परंतु उसकी माता उन्हें क्षमा कर देती है, उसी प्रकार से देवों के देव महादेव है, जो अपने भक्तों के या मनुष्यों के बड़े से बड़े अपराध को क्षण भर में समाप्त कर देते हैं, क्षण भर में क्षमा कर देते हैं उनके अपराधों को। तो भगवान से हमें यही सीखना चाहिए कि हम कितने भी सामर्थ्यवान हो जाए, हमें सदैव झुक करके रहना चाहिए। जी शिवरात्रि के अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रद्धालु को और जो लोग वीडियो देखेंगे? जी, शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम यही आप सभी भक्तों को संदेश देना चाहेंगे कि हो सके तो शिवरात्रि के दिन तो आप मंदिर जाएं ही, भगवान शिव पर एक कलश जल चढ़ाएं, अभिषेक इत्यादि करें, भगवान का पूजन करें। परंतु शिवरात्रि के अलावा भी अन्य जितने भी दिन रहते हैं, जो नित्य नियम वाले दिन रहते हैं, कम से कम उनमें यह प्रयास करें कि एक बार तो दिन भर में, सुबह या शाम में कभी भी मंदिर जावें एवं भगवान का दर्शन अवश्य करें। क्योंकि क्या होता है कि भगवान के दर्शन करने से हमारे पाप क्षय हो जाते हैं, पाप खत्म होने लगते हैं। इसलिए हमें दिन भर में कम से कम एक बार भगवान के दर्शन करना चाहिए। पंडित जी, जैसे शिवरात्रि पर अभिषेक भी होते हैं, अभिषेक कितने प्रकार के होते हैं और जो रुद्र अभिषेक है उसका महत्व क्या है? जी, वैसे अभिषेक तो सिर्फ जो है एक ही प्रकार का होता है, रुद्राभिषेक, है ना। पूजन जो है कई प्रकार के होते हैं। पूजन में जैसे
पंचोपचार पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, फिर राजोपचार पूजन होता है ना। पंचोपचार पूजन में भगवान को स्नान इत्यादि करा के, धूप दीप लगा के, नैवेद्य लगा करके उनकी आरती की जाती है, ये पंचोपचार पूजन में आता है। षोडशोपचार पूजन में भगवान का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, अलग अलग प्रकार की जो है सामग्रियों से भगवान का पूजन किया जाता है। फिर भगवान का अभिषेक होता है, फिर अभिषेक के बाद में भगवान को धूप दीप नैवेद्य इत्यादि लगाया जाता है, तांबूल इत्यादि पवाया जाता है, फिर भगवान की आरती का क्रम होता है। ये षोडशोपचार पूजन में होता है। फिर होता है राजोपचार पूजन। तो राजोपचार पूजन में जिस प्रकार से एक राजा भगवान का पूजन करता है ना, अब हम सभी भक्तों को ज्ञात होगा, सभी भक्ति है तो जानते ही होंगे कि राजा किस प्रकार से पूजन करते हैं, है ना। स्वर्ण के पात्रों में, है ना, और जो सामग्री की मात्रा रहती है वह भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो राजोपचार पूजन में आता है कि भगवान को कम से कम 108 प्रकार के द्रव्यों से स्नान कराया जाता है। फिर उसके बाद में लघु रुद्र, महारुद्र या अतिरुद्र नाम के जो अभिषेक होते हैं, दिव्य कर्म होते हैं, इनको संपादित किया जाता है। ये राजोपचार पूजन में आता है। और रुद्राभिषेक जो होता है वह रुद्राष्टाध्यायी करके जो है एक ग्रंथ है, उस संपूर्ण ग्रंथ से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक जिस द्रव्य से कर रहे हैं, जैसे दूध से, गन्ने के रस से या अन्य किसी प्रकार के द्रव्य से अभिषेक कर रहे हैं, तो सभी की अलग अलग महत्वता है। जैसे यदि आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो दूध से अभिषेक करने से भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करते हैं, आपके जितने भी पाप है वह क्षय होने लगते हैं। यदि आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो उससे जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप दही से अभिषेक करते हैं तो उससे शुक्र बलवान होता है। आपको जो है जितने भी भोग की क्रियाएं हैं ना, जितने भी सुख सुविधाएं हैं, उसमें आप जो है सामर्थ्यवान होते हैं। एवं कुशा के जल से अभिषेक करने से आपके जो है शारीरिक रोग दूर होते हैं। ये रुद्राभिषेक का महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। जी जय हो। मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने कहीं ना कहीं इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे भक्तों तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया कि शिवरात्रि पर क्या होता है, शिवरात्रि क्यों बनाई जाती है, इस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी कुछ भक्त ऐसे होंगे जिनका जीवन का उद्धार होगा। देश और विदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें थिंक स्टैंड टुडे नेटवर्क्स को। बेल आइकन दबाना ना भूलें।